केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देश भर से यहां आए सभी साइंटिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत ने रिसर्च की दुनिया में बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। 5 साल पहले जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था। इस बीच कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि देश के 20 से ज्यादा दिग्गज रिसर्च संस्थानों जैसे आईआईएससी, आईआईटीज, सीएसआईआर एंड बीआरआईसी ने इस रिसर्च में अहम भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट का डेटा 10,000 भारतीयों का जीनोम सीक्वेंस अब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में उपलब्ध है। मुझे विश्वास है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत की बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से हम देश में एक डाइवर्स जेनेटिक रिसोर्स बनाने में सफल हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत देश में अलग अलग आबादियों से जुड़े 10,000 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। अब ये डेटा हमारे वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को उपलब्ध होने जा रहा है। इससे हमारे स्कॉलर्स को, हमारे साइंटिस्ट को भारत का जेनेटिक लैंडस्केप समझने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इन जानकारियों से देश के नीति निर्धारण और योजनाओं के निर्माण का काम भी आसान होगा। साथियों, आप सभी यहां अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं। आप भी जानते हैं भारत की विशालता और भारत की विविधता सिर्फ खान-पान, बोलचाल और भूगोल की ही तक सीमित नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों के जो जीन्स हैं, उनमें भी काफी विविधता है। ऐसे में बीमारियों का नेचर भी स्वाभाविक रूप से विविधता से भरा हुआ है। इसलिए कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की दवा फायदा देगी, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसके लिए देशवासियों की जेनेटिक आइडेंटिटी, उसका पता होना जरूरी है। अब जैसे हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ा संकट है।
इससे निपटने के लिए हमने नेशनल मिशन चलाया है, लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं है। संभव है कि सिकल सेल की जो समस्या किसी एक क्षेत्र में हमारे आदिवासी समाज में हो, वो दूसरे क्षेत्र के आदिवासी समाज में ना भी हो, वहां दूसरे प्रकार का हो। इन सारी बातों का पक्का पता हमें तब चलेगा जब एक कंप्लीट जेनेटिक स्टडी हमारे पास होगी। भारतीय आबादी के अनूठे जीनोमिक पैटर्न्स को समझने में इससे मदद मिलेगी और तभी हम किसी खास ग्रुप की विशेष परेशानी के लिए वैसे ही विशेष सॉल्यूशन या फिर प्रभावी दवाएं तैयार कर सकते हैं। मैंने सिकल सेल का उदाहरण दिया है, लेकिन ये इतने तक सीमित नहीं है। ये तो मैंने एक उदाहरण के लिए बताया। भारत में आनुवंशिक रोगों यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होने वाली बीमारियों के बहुत बड़े हिस्से से आज भी हम अनजान हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भारत में ऐसी सभी बीमारियों के लिए प्रभावी इलाज के विकास में मदद करेगा। साथियों, 21वीं सदी में बायोटेक्नोलॉजी और बायोमास का कॉम्बिनेशन बायो इकोनॉमी के रूप में विकसित भारत की बुनियाद का अहम हिस्सा है। बायो इकोनॉमी का लक्ष्य होता है नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रमोशन और इस सेक्टर में रोजगार के नए मौके बनाना। बायो इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देती है, इनोवेशन को अवसर देती है। मुझे खुशी है कि बीते 10 वर्षों में देश की बायो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी है। साल 2014 में जो बायो इकोनॉमी $10 बिलियन की थी, वो आज $150 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। भारत अपनी बायो इकोनॉमी को नई बुलंदी देने में भी जुटा है। कुछ समय पहले ही भारत ने बायो E3 पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी का विजन ये है कि भारत आईटी रिवॉल्यूशन की तरह ग्लोबल बायोटेक लैंडस्केप में भी एक लीडर बनकर उभरे। इसमें आप सभी वैज्ञानिकों की बड़ी भूमिका है और इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विश्व के एक बड़े फार्मा हब के रूप में भारत ने जो पहचान बनाई है, उसे आज देश नया आयाम दे रहा है। बीते दशक में भारत ने पब्लिक हेल्थ केयर को लेकर अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। करोड़ों भारतवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा हो, जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट में दवाएं उपलब्ध कराना हो, आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ये पिछले 10 साल की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। कोरोना काल में भारत ने ये सिद्ध किया है
कि हमारा फार्मा इकोसिस्टम कितना सामर्थ्यवान है। दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत में ही मजबूत सप्लाई और वैल्यू चेन बने, ये हमारा प्रयास है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट अब इस दिशा में भारत के प्रयासों को नई गति देगा, नई ऊर्जा से भरेगा। साथियों, आज दुनिया ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए भारत की तरफ देख रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसलिए आज भारत में एक बहुत बड़े रिसर्च इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। बीते 10 सालों में रिसर्च और इनोवेशन के लिए पढ़ाई के हर स्तर पर बहुत जोर दिया गया है। आज 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब में हमारे स्टूडेंट्स हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में सैकड़ों अटल इंक्यूबेशन सेंटर बने हैं। पीएचडी के दौरान रिसर्च के लिए पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम भी चलाई जा रही है। मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरनेशनल रिसर्च को बढ़ावा मिले, इसके लिए नेशनल रिसर्च फंड बनाया गया है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में, उससे देश में साइंस, इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट, हेल्थ, ऐसे हर सेक्टर में और नई प्रगति होने वाली है। सनराइज टेक्नोलॉजीज में रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट करने का भी निर्णय लिया है। इससे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का भी विकास होगा और यंग साइंटिस्ट को बहुत मदद मिलेगी। साथियों, हाल ही में सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक और अहम फैसला लिया है। दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल्स तक भारत के स्टूडेंट्स की, रिसर्चर्स की पहुंच आसान हो, उन्हें खर्च न करना पड़े, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी। ये सारे प्रयास भारत को 21वीं सदी की दुनिया का नॉलेज हब, इनोवेशन हब बनाने में बहुत मदद करेंगे। साथियों, जिस तरह हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस ने, हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने दुनिया को एक नया मॉडल दिया है, मुझे विश्वास है उसी तरह जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट भी जेनेटिक रिसर्च के क्षेत्र में भारत की छवि को और सशक्त करेगा। एक बार फिर आप सभी को जीनोम इंडिया की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।